Hi guys, welcome back to my channel. This is Kathy. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss a video. मैंने अपने पापा से एक चीज़ पूछी कि आपने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, तो अब आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन क्या है। उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली कि लाइफ में ना मेरे को सब कुछ मैंने अचीव किया, सब कुछ मेरे को सारी सक्सेस मिली, मुझे जो चाहिए था वो मैंने सब कुछ पाया, अच्छी फैमिली मिली, मैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पाया, एवरीथिंग हैपेंड। बट one thing that I feel is the most important is to actually be happy along the process. मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये अचीव कर लूँ then I'll be happy, मैं ये अचीव कर लूँ then I'll be happy. But actually में you should find happiness along the process. But most of the people they forget this thing. वो ये सोचते हैं कि यार मेरे को ये मिल जाए I'll be happy. And they are so obsessed with their goals कि maybe they achieve them but उसके बाद क्या they think यार ठीक है पहुंच गए वहाँ पे बट ऐसे कुछ खास फीलिंग नहीं आ रही है. सो हाउ कैन यू एक्चुअली अचीव ऑल दोज थिंग्स एंड बी हैप्पी अलॉन्ग द वे? द आंसर टू इट इज detachment and letting go. If you simply detach and let go, you can actually be happy along the process and achieve everything that you want. How to do it? Let's figure it out. मैंने एक पॉडकास्ट में बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट सुना था and let me tell it to you. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी कई बार ऐसे फालतू बैठे होते हैं और हम अपने फ़ोन को ऐसे फ्लिप करते हैं, टॉस करते हैं, सब कुछ करते हैं एंड नथिंग हैपन्स. वी कैन ईजिली डू इट ऑल डे लॉन्ग. बट सडनली अगर मैं बोलूँ कि आप इसी फ़ोन को पकड़ो और किसी बिल्डिंग के टॉप माले पे जाओ और बैल्कनी के एज पे जाके इस फ़ोन को फ्लिप करो, क्या आप उसी ईज से इस फ़ोन को फ्लिप कर पाओगे? I don't think so. At that point of time, you will be anxious as hell. 100 तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, सारे नंबर्स डिलीट हो जाएंगे, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स चले जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, टूट जाएगा फोन, पापा क्या बोलेंगे, इतना महंगा फोन था, ये वो 100 चीजें चलेंगी एंड देयर आर 99.999% ऑफ चांसेस कि आप इस फोन को गिरा दोगे. तो वही चीज जो आपको बैठे बैठे आप पूरा दिन कर सकते हो, वो आपको सिर्फ एक स्विच किया, आपकी जो पोजीशन थी वो यहां से लेकर एक बैल्कनी के एज पे ला दी. सिर्फ इतने से स्विच में आपने उसी आसान काम को मैस अप कर दिया. सेम थिंग हैपेंस विद योर लाइफ. Simple things are made 10 times, 100 times harder just because you give so much importance and you overthink about it here in your brain. आप उसको अपने ब्रेन में इतना ज़्यादा टफ बना देते हो, ये सिंपल सी चीज़ हमें 100 टाइम्स हार्डर लगने लगती है. हम सब ने 3 इडियट्स तो देखी होगी. उसमें जो राजू था वो जब तक इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड था अपने एग्जाम्स को लेके, अपने इंटरव्यू को लेके कि आई हैव टू सपोर्ट माय फैमिली, आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर, मेरे को बहुत अच्छी जॉब चाहिए वरना मेरी फैमिली का क्या होगा. ही वॉज इतनी सारी अंगूठियाँ पहनना, इतना ऑब्सेस करना, ओवर प्रिपरेशन करना, हर चीज़ की अपने फ्रेंड से कट ऑफ करना कि ही रियली वॉन्टेड दैट थिंग. एंड अगर ऑब्सेशन से हमें गोल्स मिलने होते तो फिर वो हर एग्जाम में लास्ट क्यों आता था? वो तो सबसे सिंसियर बच्चा था ना, तो उसको तो टॉप करना चाहिए. ही वॉज ऑब्सेस्ड विद हिज गोल्स. बट बिकॉज उसने अपनी वर्थ को इतना ज़्यादा अटैच कर लिया था कि मेरे को अगर ये जॉब नहीं मिली, मैं इंजीनियर नहीं बना तो सब बर्बाद हो जाएगा, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी एंड एवरीथिंग विल बी मेस्ड अप. और उसने अपना पूरा वर्थ अटैच कर लिया उन एग्जाम्स और उस इंटरव्यू को लेके एंड दैट्स व्हाई ही गेव इट सो मच इम्पोर्टेंस इन हिज ब्रेन कि वो चीज़ उसको एंग्जाइटी देने लग गई, वो चीज़ इतनी ओवर थिंकिंग देने लग गई दैट ही एक्चुअली यूज्ड टू मेस इट अप एवरी टाइम. एंड द मोमेंट रैंचो ने उसको समझाया, द मोमेंट ही लेट इट गो, द मोमेंट ही डिटैच्ड फ्रॉम दैट सिचुएशन और उसने अपनी सारी अंगूठियाँ निकाल दी और उसने ये चीज़ सोची कि यार जॉब मिली तो मिली, ठीक है, आई जस्ट बी माई सेल्फ, आई गिव माई बेस्ट शॉट. मिली तो मिली, नहीं मिली तो हैव हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन माई लाइफ. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही गॉट a very good offer. You have to actually let go of how things have to be. You have to stop being a control freak.
आप खुद सोचो, आपकी लाइफ में अगर कोई भी कंट्रोलिंग इंसान होता है, बी इट योर पेरेंट और योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी अराउंड दैट पर्सन? आप भागते हो दूर उस इंसान से कि यार, बिकॉज एवरीबडी नीड्स देयर स्पेस, एवरीबडी लाइक्स टू डू थिंग्स देयर वे। और कोई भी इंसान अगर उनकी लाइफ में कंट्रोलिंग होता है, nobody likes to be around that person. So why are you being a control freak in your own life? आपकी लाइफ है, just loosen up and just be yourself, give your best shot. If you are actually being a control freak, there are high chances that you are going to mess it up. आपको जो भी गोल्स अचीव करने हैं, ट्रस्ट मी, आपको पता है एग्जैक्टली उनको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है। स्टिल इफ यू नॉट बीइंग एबल टू अचीव इट, उसका एक ही रीजन है, बिकॉज यू आर गिविंग टू मच इम्पोर्टेंस अबाउट इट इन योर हेड। आप इतना ज्यादा सोच रहे हो उस चीज को लेके कि यू आर नॉट एक्चुअली एंडिंग अप डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई एग्जाम देना है, कोई इंटरव्यू देना है, you are so tensed about it, you are over preparing, you are thinking about it so much कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, एग्जाम मैसअप हो गया तो क्या हो गया, what if they don't like me in this interview? just relax. अगर सपोज इंटरव्यू में if they don't like you, it's fine, और जॉब्स हैं। अगर एग्जाम में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और एग्जाम्स हैं, this is not the end of your life. And when you actually loosen up, if you actually be yourself, give your best shot, then trust me, your results will be 10 times better. एक स्टडी हुई थी जिसमें ये चीज पाई गई थी कि 99% of the things that we obsess on, we are anxious about, we give so much energy and attention to, they are not worth it. That's all in your head. Detachment simply means to not be anxious or be pressurized with your goals so that you can actually achieve everything with ease. You are not obsessing. See, goals से प्रॉब्लम नहीं है, obsession with goals से प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी चीज को लेके obsessed हो तो वो आपकी ओवर थिंकिंग को बढ़ाएगी। You have to actually make things fun. You have to realize and you have to assure yourself, just sit with yourself and assure, no matter what happens, everything is going to be okay. Nothing is end of life. I am going to be okay. I am going to be 100 times better. अगर आज ये मुझे नहीं मिला, कल कुछ मेरे लिए बेटर है। You have to rest assure yourself and trust me, जब आपको वो realization होगा, you will do things with more ease. and जब आप ज़्यादा ईज के साथ वो चीज़ करोगे, यू विल बी योरसेल्फ, आप खुद का दिमाग चलाओगे, आपकी खुद की क्रिएटिविटी बाहर निकलेगी। एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम पे जो मिरेकल्स आप देखोगे ना, एक्चुअली में यू विल सी दैट थिंग्स आर गोइंग विद 10 times more pace and it's going better. Trust me, it's my own experience. You have to make the process more fun and that's when actually you will be happy along the way. हमेशा ये चीज नोटिस करो, अगर आप किसी भी इंसान से सपोज बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपका कंट्रोलिंग नेचर हो जाता है और वो इंसान आपसे दूर होता जाता है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि यार ही इज नॉट गिविंग मी माई स्पेस। एंड सेम थिंग्स हैपन विद लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आई नो बहुत डर लगता है, वी वॉन्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग इन लाइफ, वी वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, बट अगर इतना ज्यादा हम ऑब्सेस करेंगे तो वो लाइफ हमसे रिपेल होती जाएगी, वो सिचुएशन हमसे और दूर जाती जाएगी। इंस्टेड you have to allow yourself to suck, you have to allow yourself to mess things up, to make mistakes, because अगर आप अपने आप को मिस्टेक्स करने से या फिर रिजेक्शन से जितना दूर भगाओगे, उतनी ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी आपसे दूर भागती जाएगी। हमारा जो डर है वो एक्चुअली में हमें 99% ऑफ द अपॉर्चुनिटीज से दूर कर देता है। You just have to loosen up. You just have to think कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, my life will not end. That's it. And the third and the most important thing that I truly believe to my core is that I know you have a timeline, but universe has another timeline, and trust me from my whole heart, universe has a better timeline. Trust me, आपकी I know you have goals कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, इस टाइम पे ऐसा होना चाहिए, बट
जो भगवान ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड कर रखा है, इट्स जिलियन टाइम्स बेटर। वो जिस टाइम पे आपको देगा ना, आप एक्चुअली उस टाइम पे भगवान को थैंक यू बोलोगे कि यार भगवान, मैं इतना ऑब्सेस हो रहा था, इतना परेशान हो रहा था इस चीज़ को लेके, बट ट्रस्ट मी, आपने दिया, इस टाइम पे दिया, एंड एक्चुअली में इट्स द बेस्ट। ट्रस्ट मी, आप उस टाइम पे इतने खुश हो रहे होगे, इतने खुश हो रहे होगे। सो जस्ट डोंट वरी राइट नाउ। आपकी सारी वरीज दूर हो जाएंगे, आप एक्चुअली में अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, बीइंग मोर हैप्पी, बीइंग मोर जॉयफुल, एक्चुअली बी फुलफिल्ड इन योर जर्नी। Just you have to trust the process, you have to trust the universe and you have to trust yourself. खुद पे भरोसा रखो, मैं जैसी हूँ, मैं जैसा हूँ, whatever I am doing, it is gonna work out. It is gonna work out. You have to trust yourself. If you will trust yourself, that's when you will be confident. And अगर आप कोई भी काम confidence के साथ करते हो, 110% it's not gonna mess up. And still उसके बावजूद अगर वो work out नहीं करता है, इसका मतलब 100% this is not meant for you, but something else is. Something else बहुत better होगा. Trust me, बहुत better होगा. You have to trust yourself. Trust the universe. I literally preach this thing. You have to trust the universe. तो guys, आज के वीडियो में इतना ही. I'll see you in the next one, and please do let me know what are your thoughts about this video, and please do like this video, subscribe to my channel, hit the bell icon, and also please comment down below ki what other topics you want me to talk about, and I'll see you in the next one. Bye.